तो हम भी उनको गले से लगाएंगे। आप एक बार हमारे भरोसे पर उतर कर तो देखो, हम गले ना लगाए तो फिर कहना। आप हमारे काम करके देखो, अगर हम उसका एहसान ना चुकाए तो कहना। क्योंकि मुसलमान, और खास तौर से खड़का रोड जाम मोहल्ले का मुसलमान और भुसावल का मुसलमान इतना खुददार है कि तुम अगर हमारे लिए थोड़ा पसीना बहाओगे तो हम आपके लिए खून बहाकर भी, आपके लिए जान की बाजी लगाकर भी आपका साथ देंगे। लेकिन आप पहले थोड़ा पसीना तो बहा दो, फिर हमसे खून की उम्मीद रखो। आमदार साहब के लिए मैं गाना डेडिकेट कर रहा हूँ। वो गाना जो है तो आपकी न्यूज पर मैं लफ्जों में बोल के बता रहा हूँ, आप बजा के बताना कि क्या हुआ तेरा वादा, वो कसम वो इरादा। कि वो विश्वास जीतकर जो है तो लोगों के बीच में नहीं आना चाहते, वो चाहते कि पहले आप दो फिर मैं दूंगा। अब उनको यहाँ से वोट नहीं मिले, साहब आप सोने का भी रोड बनाते तो लोग शायद संजय जी सावकारे को पसंद कर ले, लेकिन लोग बीजेपी को पसंद नहीं करते। और मैंने पहले भी उनको चैलेंज किया था कि आप बीजेपी छोड़कर आप किसी भी पार्टी से खड़े रहेंगे ना, मुसलमान आपको दिल से साथ देगा। क्योंकि हमारी लड़ाई संजय सावकारे से नहीं है, हमारी लड़ाई जो है तो भाजपा से है। अगर अपने एरिया का काम नहीं होता है तो आवाज उठाने की जरूरत है। जिस तरह कड़का रोड का काम अधूरा छोड़ दिया गया, कड़का रोड पे पत्थर डाल दिए गए। अभी वहां से कोई हैवी व्हीकल जाता है तो पत्थर टायर से उड़कर जो है किसी को लग सकता है, उसमें किसी की जान जा सकती है। और अगर जान जाने के बाद आप आवाज उठाते हैं, आप हक में बोलते हैं, तो वो वाजिबी नहीं है। आप उसके पहले आवाज उठाओ ताकि किसी की जान ना जाए। आप सोए हुए आप जागो आपके अधिकार के लिए। नमस्ते, आदाब, मैं एंकर दिव्या कांबले CBN न्यूज 18 में आपका स्वागत करती हूँ। अब CBN न्यूज 18 में आपका स्वागत है। दोस्तों, बड़ी खुशी की बात है कि हमारे मुल्क में जो है, हमारे मुल्क में नहीं पूरी दुनिया में जो है रमज़ान की आज चांद रात है। और आप देख सकते हैं यहाँ पर रमज़ान की चांद रात के मौके पर भुसावल शहर में एक रौनक रहती है, एक अलग सा माहौल रहता है। हमारा वीडियो बनाने का मकसद ये है कि यहाँ पर जैसे चांद रात आती है, जैसा रमज़ान शुरू होता है, यहाँ लोगों की अफरा तफरी ज़्यादा हो जाती है। साथ साथ यहाँ पर हर स्टॉल लगाए जाते हैं, फल के, फ्रूट के, सभी तरह के स्टॉल लगते हैं। और यहाँ पर हर समाज का इंसान पहुंचकर यहाँ पर खरीदारी करता है। हम आपको बता दें कि विधानसभा चुनाव के पहले कड़का रोड का काम शुरू किया गया था, जो कि 15 करोड़ की लागत पे बनने जा रहा था। लेकिन जैसे इलेक्शन ख़त्म हुए, इस रोड का काम बंद कर दिया गया। अभी जो है SSC और SSC इन बच्चों के एग्ज़ाम शुरू हो चुके हैं और बच्चों को आने जाने में काफ़ी तकलीफ हो रही है। यहाँ पर जो है बोर्ड के काफ़ी पॉइंट है, वहाँ पर बच्चे अपने एग्ज़ाम देने पहुँच रहे हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारे साथ कुछ लोग हैं, हम उनसे बातचीत करना चाहेंगे कि इस खड़का रोड को लेकर लोगों का क्या बोलना है। आप देख सकते हैं हमारे बीच में यहाँ के स्थानिक नागरिक है जो हमारे साथ मौजूद है। हम उनसे बातचीत करना चाहेंगे कि यहाँ पर इस खड़का रोड को लेकर लोगों की क्या समस्या है। सर, क्या बोलना चाहेंगे आप? खड़का रोड को लेकर कोई एक समस्या हो तो बताई जाए। खड़का रोड के ऊपर समस्या ही समस्या है, क्यों तो यहाँ पर किसी ने आज तक के कोई कंस्ट्रक्शन काम किया नहीं है। और अगर यहाँ पर काम हुआ भी है रोड का तो मुश्किल से 2 महीने 3 महीने का काम होता है। बाकी वो काम ऐसा लगता भी नहीं है कि कभी काम हुआ होगा करके इधर। और देखा जाए तो इसके बिल पास जब भी हो जाते हैं, ठेकेदारों को जब भी बिल मिल जाते हैं, और ये काम यहाँ पर एकदम बेकार काम होता है रोड का। यहाँ से हर हिंदू मुस्लिम सब वापर करने वाले लोग हैं यहाँ पर कॉलेज के बच्चे यहाँ पर आते जाते हैं। और फटफटी या मोटरसाइकिल या कोई भी गाड़ी की वजह से कोई पत्थर इसी स्पीड में टायर से उड़ता है। बिल्कुल सर, हमने वो भी देखा, आगे जो है रोड पे पत्थर पड़े हुए, और अगर कोई हैवी व्हीकल वहां से जाता है और उसके टायर से अगर पत्थर उड़ता है तो किसी को भी लगने की जो है संभावना हो सकती है। हो सकता ये तो पत्थर जो है टायर से ऐसा उड़ता है जैसे किसी ने गोली चला दी हो। गोली से भी तेज स्पीड में पत्थर उड़ के सर पे लग जाए, किधर भी लग जाए। यहाँ से हमारी हिंदू मुस्लिम बहनें जो है हमारी यहाँ से जाती आती है, मोटरसाइकिलों के ऊपर जाती आती है। आए दिन ये देखा जाता है कि हमारी जो गैर मुस्लिम बहनें हैं यहाँ पर गिर जाती है, हाथ पैर फूट जाते हैं, उनके घुटने फूट जाते हैं। और रोड का काम जो है बड़ी मुश्किलों से होता है। यहाँ पर होता तो सिर्फ 2-3 महीने का उसकी लाइफ रहती, इसके ऊपर कोई लाइफ रहती नहीं उसकी।
भी रिक्वेस्ट है, हमारी रिक्वेस्ट है संजय साहूकारे से कि ये रोड का काम कंप्लीट किया जाए। कई बच्चे स्कूल के कॉलेज के जो एग्जाम देने जा रहे थे, मेरी आंखों के सामने 2-4 बच्चे गिर गए वो पत्थरों के अंदर जो पड़े हैं वहां पर। तो मेरी रिक्वेस्ट है उनसे, मुअद्दबाना गुजारिश है कि भाई वो रोड का काम कंप्लीट कर दे बस। हमारे बीच में यहाँ पर आप देख सकते हैं फिरोज शेख भी है, हम उनसे ही बातचीत करना चाहेंगे। वालेकुम सलाम सर, आज चांद रात है, आज चांद रात है और रमज़ान का महीना शुरू हो चुका है। आप जो है खड़का रोड के रुके हुए अधूरे काम के बारे में क्या बोलना चाहेंगे? क्योंकि मुद्दा उठाने का मकसद ये है कि यहाँ से काफ़ी लोग आना जाना करते हैं, एक ही समाज का नहीं, हर समाज का इंसान यहाँ से आना जाना करता है। और आज जो है रोड का की हालत ऐसी हो गई है कि पूरा क्षतिग्रस्त हो चुका है। रोड के विकास के नाम पर रोड को खोद के डाल दिया गया, कहीं पे पत्थर डाल दिए गए, क्या बोलेंगे आप? सही टाइम पे सही सवाल है ना। आमदार साहब के लिए, अभी आमदार नहीं बल्कि हमारे माननीय मंत्री साहब है, उनके लिए मेरे को एक गाना याद आ रहा है। एक पुरानी फिल्म का गाना है कि क्या हुआ तेरा वादा, वो कसम वो इरादा। कि इन्होंने जो है, तो जब इलेक्शन आए थे तो बाप रे बाप क्या धूम से यहाँ पर उद्घाटन हुआ था। और मतलब 15 करोड़ का रोड, और कुछ लोगों ने तो 15 करोड़ के रोड को ऐसा हुआ बनाया था कि 15 करोड़ का रोड कभी देखे थे क्या, कभी सुने थे क्या? जो मतलब आमदार साहब के पंटर चंटर थे, बाप रे, उन्होंने 15 करोड़ के रोड को इतना हवा बना दिया था कि बस जैसे आमदार साहब ने बिल्कुल कोई खजाना खोद के दे दिए। ऐसा लगता है 15 करोड़ का एक जुमला था। जुमला? अरे साहब, जुमला जो है ना, तो असल में सरकारी जुमलेबाजों की है। मतलब भाजपा सरकार बोले तो जुमलेबाज सरकार है, जो केंद्र में भी बैठी हुई है और जो है तो हमारे राज्य में भी बैठी हुई है। तो ये जुमलेबाज सरकार है और इसके अंदर के जितने आमदार मंत्री है वो सब भी जुमलेबाज है। तो ये क्या है कि जब जरूरत पड़ती ना, तो ये जो है तो आपके आगे पीछे आपकी जो है तो जी हुजूरी करेंगे, और जब इनका वक्त निकल जाता, समय निकल जाता ना, तो फिर हम आपके है कौन वाला काम हो जाता कि पहले तो हम साथ साथ है, बाद में हम आपके हैं कौन। मतलब सारी पिक्चरें फिट होती है आमदार साहब पे। और उनके जितने जो है तो हमदर्द थे जो उनके साथ घूमते थे कि 15 करोड़ का रोड मिला। एक तरफ का रोड 15 करोड़ तो बहुत दूर की बात है, मैं समझता हूँ कि 15 लाख रुपए का काम भी उसमें से नहीं हुआ है। 1% का भी अगर काम हुआ होता तो मैं समझता कि कम से कम रोड जो है तो कम से कम थोड़ा सा चलने लायक तो हमको नसीब होता। अभी थोड़ा सा कैमरा यहीं डाल के बताओ कि ये हमारे ब्रिज की हालत क्या है। फिरदौस होटल के सामने जाओ, हाँ, फिरदौस होटल के सामने का मामला क्या है, पूरे खड़का रोड का मामला क्या है। आधे साइड के, एक साइड के रोड बने, ऐसा लग रहा है कि जो उनके चाहने वाले थे उनकी साइड के रोड बन गए और जितने उनके मुखालिफ थे उनकी साइड का रोड ही नहीं बना। तो एक साइड के रोड बनाना और एक साइड के नहीं बनाना, आधे बनाना आधे छोड़ देना। मतलब इलेक्शन आए थे तो आमदार साहब इधर घूम रहे थे गले में हाथ डाल के, भाई मुस्लिम भाई, मेरे मुस्लिम समुदाय के लोग मेरे भाई है, ऐसा है, ये मेरे बड़े भाई है, ये मेरे छोटे भाई है ना। और मतलब ऐसा के बाद ऐसा लग रहा था कि बस अब सबका साथ सबका विकास होगा, हम साथ साथ है वाली पिक्चर, बिल्कुल सौतेला भाई सग्गा भाई सब एक साथ दिख रहे थे। और पिक्चर जो है तो मतलब जैसी उनकी जो है तो इलेक्शन हो गया, साहब मंत्री बन गए, तब उन्होंने दूसरी पिक्चर रिलीज कर दी कि भैया हम आपके है कौन। सर अभी जो है शहर में चर्चा चल रही है, हमने भी सुना कि वोट के नाम पे जो काम की बात की गई थी, जबकि हर एक इंसान टैक्स भरता है। आप उस पर क्या बोलेंगे? मैं आपके पहले इंटरव्यू में बोल चुका हूं ना कि आमदार जो रहता है वो पूरा ताल्लुके का होता है। वो वोट देने वाला या नहीं देने वाले का आमदार नहीं होता है, वो पूरे ताल्लुके का आमदार होता है। और ताल्लुके के सारे कामों की जिम्मेदारी उस आमदार के प्रति होती है। तो उनका ये काम था कि यहाँ से वोट मिले ना मिले ये मेरे हिस्से में आता है। मतलब आमदार साहब का ऐसा है कि भाई मैं अपने पिताजी के घर में रहता हूँ, अपने बंगले में रहता हूँ, उसके अंदर जो मेरा बेडरूम है मैं उसी को साफ सुथरा रखूंगा। मेरा हॉल खराब रहा चलेगा, मेरा किचन खराब रहा चलेगा, मेरा कंपाउंड खराब रहा चलेगा, लेकिन बंगले में पप्पा मैं जो है तो बेडरूम में सोता हूँ, बेडरूम में रहता हूँ, बेडरूम में आराम करता हूँ, तो मैं सिर्फ बेडरूम साफ रखूंगा। तो ऐसे ही उन्होंने यहाँ का रखा है कि जो मेरे को वोट देगा मैं उनके एरिया का काम करूंगा। देखो आप भुसावल में दूसरे इलाकों के आज भी काम चल रहे हैं, जो पिछले काम रुके हुए थे वो अब मुकम्मल हो रहे हैं।
और हमारे कामों के नाम पर जो है तो हमारे को सिर्फ एक लड्डू दिखाया गया, खिलाया नहीं गया, दिखाया गया और बाद में उसको रख लिया गया। बाद में अगर छीन के भी खाने की कोशिश करोगे तो लड्डू प्लास्टिक का निकलेगा। कि वो विश्वास जीतकर जो है तो लोगों के बीच में नहीं आना चाहते, वो चाहते कि पहले आप दो फिर मैं दूंगा। अब उनको यहाँ से वोट नहीं मिले, साहब आप सोने का भी रोड बनाते तो लोग शायद संजय जी सावकारे को पसंद कर ले, लेकिन लोग बीजेपी को पसंद नहीं करते। और मैंने पहले भी उनको चैलेंज किया था कि आप बीजेपी छोड़कर आप किसी भी पार्टी से खड़े रहेंगे ना, मुसलमान आपको दिल से साथ देगा। क्योंकि हमारी लड़ाई संजय सावकारे से नहीं है, हमारी लड़ाई जो है तो भाजपा से है। हमारी दुश्मनी या हमारी जो नाराजगी है वो भाजपा से है, क्योंकि भाजपा हमको दुश्मन देखती है और हमारे दुश्मन के साथ रहने वाला भी जो है तो हमको दुश्मन ही नजर आएगा। तो आप भाजपा में रहकर हमारे वोट की उम्मीद तो मत करो। लेकिन अगर आप बोलोगे कि वोट नहीं मिले तो मैं काम नहीं करूंगा, तो फिर ये आपका दोगलापन है, ये आपका झूठापन है, ये आपका छोटापन है। क्योंकि एक आमदार को पूरे ताल्लुके का आमदार होना चाहिए और बतौर ताल्लुके का आमदार, अरे भाई नहीं ताल्लुके के आमदार तो कम से कम जिन लोगों ने आपके पीछे हाजी हाजी करके जी हुजूरी करे थे, जिन लोगों ने आपको सर पे उठाकर नाचे थे, कम से कम उन मुसलमान नेताओं की ही नाक रख लेते, उनकी विचारों की इज्जत रखने के लिए रोड बना देते। तो कम से कम ये होता कि चलो भाई हमारे बोलने पे रोड तो बने। हमारे वो मुस्लिम भाई जो उनके साथ में घूम रहे थे वो छाती ठोक के बोल तो सकते थे कि भाई देखो आमदार साहब ने तुमने वोट दिए नहीं दिए, हमारा मुंह देख के रोड बना दिए, हमारा मुंह देख के इन्होंने विकास का काम कर दिए। लेकिन अब बेचारे, मैं समझता हूँ वो भी हमारे भाइयों की तरह है, उनको जो है तो अब मुंह छुपाना पड़ रहा है कि अगर हम उनसे अब सवाल पूछ रहे हैं तो बेचारे उल्टे सीधे जवाब दे रहे हैं। सर शासन प्रशासन ध्यान क्यों नहीं दे रहा है? अभी देखो कुछ दिनों पहले मुस्लिम मंच वालों ने भी रमज़ान का महीना शुरू होने के पहले निवेदन दिया नगर पालिका में सीओ साहब को। सीओ साहब ने इनका निवेदन भी लिया और निवेदन लेने के बाद 2 दिन हो गए। आपको लगता है 2 दिन बाद जो है 2 दिन होने के बाद भी आपके रोड की खड़का रोड की साफ सफाई हुई? नहीं, अभी हमने कल ही मतलब मुस्लिम मंच की तरफ से सीओ साहब को निवेदन दिए हमने, और साफ सफाई लाइट वगैरह और सर साफ सफाई नहीं हुई ना? नहीं तो अभी कल तो हमने उनको दिया, अब आज शनिचर रहता है और कल इतवार है, हो सकता है पीर से वो काम शुरू करे, और नहीं करेंगे तो उसके बाद में फिर हम सब लोग है ना साथ में। 2 मिनट मैं एक बात बोलना चाहूंगा कि भाई हमारे त्योहारों के टाइम पे शनिचर इतवार छुट्टियां क्यों नजर आती? दूसरे कोई भी त्योहार होते हैं तो उस वक्त में अगर सरकारी छुट्टी भी रही तो एक्स्ट्रा जो है तो एम्प्लॉय लगाकर, एक्स्ट्रा मैन पावर लगाकर जो है तो उन इलाकों की और उन रास्तों की सफाई होती है। लेकिन हमारे इलाकों के लिए सारे सरकारी नियोजन और सारे सरकारी नियम लागू हो जाते, तो ऐसा नहीं होना चाहिए ना। तो अगर इन्होंने मुस्लिम मंच की तरफ से हमारे बड़े लोगों ने, हमारे भाइयों ने अगर उनको निवेदन दिया था तो ये सीओ साहब की भी जिम्मेदारी थी कि उन्होंने जो है तो तुरंत उस पर एक्शन लेना था कि कल से रमजान चालू हो रहा है तो सफाई होनी चाहिए थी। इसका मतलब जो नए सीओ साहब आए हैं वो भी कहीं ना कहीं आमदार साहब के इशारे पर काम कर रहे हैं। हमारे एसडीएम साहब भी जो है तो कहीं ना कहीं उन्हीं के इशारों पर काम कर रहे हैं, क्योंकि प्रशासन को देंगे उधर से इशारा मिलेगा कर दो तो करेंगे, वरना इशारा नहीं मिला तो नहीं करेंगे। अब होगा ये कि हम मुखालिफ बोलेंगे तब हमारे को जो है तो घेरने की कोशिश की जाएंगी, तो वो उससे ना हम पहले कभी डरे हैं। नहीं सर, आप सर आप हक बोल रहे हैं। अगर अपने एरिया का काम नहीं होता है तो आवाज़ उठाने की ज़रूरत है। जिस तरह खड़का रोड का काम अधूरा छोड़ दिया गया, खड़का रोड पे पत्थर डाल दिए गए, अभी वहाँ से कोई हैवी व्हीकल जाता है तो पत्थर टायर से उड़कर जो है किसी को लग सकता है, उसमें किसी की जान जा सकती है। और अगर जान जाने के बाद आप आवाज़ उठाते हैं, आप हक में बोलते हैं, तो वो वाजिबी नहीं है। आप उसके पहले आवाज़ उठाओ ताकि किसी की जान ना जाए। आप सोए हुए आप जागो आपके अधिकार के लिए। सर क्या लगता है आपको हो जाएंगी साफ सफाई? हाँ, हमें तो अभी देखो अब कल से रमजान शुरू हो रहे हैं। दोनों डिवाइडर के आजू बाजू झाड़ू लगा के मट्टी के ढेर लगा दिए गए। वही प्रॉब्लम हमने कल सीओ साहब के निर्देश में लाए उन्होंने कि यहाँ इतनी धूल है कि ये साफ सफाई करते भी है तो ये मट्टी नहीं उठाते हैं रोड। पूरा नाला जो है पन्नियों से भरा हुआ है। हाँ, पूरा नाला वगैरह भरे हुआ है, ये भी हम मानते हैं। और हमको आशा है कि ये हमने जो निवेदन दिया है वो सीओ साहब हम विनती करते हैं साहब को कि देखो ये हमारा पवित्र रमजान महीना है, आप के चैनल से हम उनको मतलब आह्वान करते हैं फिर से कि आप मुस्लिम मोहल्लों में ध्यान दीजिए और साफ सफाई लाइट वगैरह। क्या चाहता है मुसलमान? कुछ नहीं चाहता है, सिर्फ उसका जो समस्या है बस वो उनको हल कर दीजिए। हमारी बस यही विनती है उनसे।
बिल्कुल आप देख सकते हैं खड़का रोड पर सिर्फ रोड का ही मुद्दा नहीं, खड़का रोड पर सफाई का मुद्दा है, खड़का रोड पर जो है गटर नालों का मुद्दा है। और इन मुद्दों को लेकर मुस्लिम मंच जो है नगर पालिका को जो है निवेदन दिया, और आज जो है निवेदन देने को 2 दिन हो गए, लेकिन 2 दिन बाद भी नगर पालिका की ओर से किसी भी तरह की कोई साफ सफाई नहीं की गई। आमदार साहब के लिए मैं गाना डेडिकेट कर रहा हूँ। वो गाना जो है तो आपकी न्यूज पर मैं लफ्जों में बोल के बता रहा हूँ, आप बजा के बताना कि क्या हुआ तेरा वादा, वो कसम वो इरादा, है ना। ये गाना जरूर बजा देना सर झूठे वादे और झूठी कस्में करना छोड़ दे, है तो हम भी उनको गले से लगाएंगे। आप एक बार हमारे भरोसे पर उतर कर तो देखो, हम गले ना लगाए तो फिर कहना। आप हमारे काम करके देखो, अगर हम उसका एहसान ना चुकाए तो कहना। क्योंकि मुसलमान और ख़ास तौर से खड़का रोड जाम मोहल्ले का मुसलमान और भुसावल का मुसलमान इतना खुददार है कि तुम अगर हमारे लिए थोड़ा पसीना बहाओगे तो हम आपके लिए खून बहाकर भी, आपके लिए जान की बाजी लगाकर भी आपका साथ देंगे। लेकिन आप पहले थोड़ा पसीना तो बहा दो, फिर हमसे खून की उम्मीद रखो। बिल्कुल, हाँ बिल्कुल आप देख सकते हैं यहाँ पर खड़का रोड पर लोगों की जो है नाराजगी है इस रोड को लेकर, मोहम्मद अली रोड को लेकर। लेकिन इस रोड का काम जल्द से जल्द शुरू होना चाहिए ताकि लोगों को आने जाने में तकलीफ न हो। और कल से जो है रमज़ान की इफ्तारी का जो वक्त रहेगा, और यहाँ पर हज़ारों की तादाद में लोग जो है जमा होते हैं, इकट्ठे होते हैं, और हर समाज का इंसान आकर यहाँ पर जो है खरीदारी करता है। लेकिन इस रोड के कारण लोगों को काफ़ी दिक्कतें आने वाली है। हम भी प्रशासन से अपील करेंगे कि जो आने वाली दिक्कत है उसको दूर किया जाए। आगे की जानकारी के लिए आप हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए CBN News 18। नमस्कार, आदाब।